बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल उत्तराखंड से बड़ी जानकारी सामने आई है। उत्तराखंड में 29 जून तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। सरकार ने रियायतों के साथ नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। दरअसल 29 जून तक कर्फ्यू को बढ़ाया गया, लेकिन साथ ही सरकार ने रियायतों के साथ नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। बाजार अब 5 दिन खुलेंगे, ये नई गाइडलाइंस आई है। बाजार अब पूरे 5 दिन खुलेंगे। साथ ही हाई लेवल मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें ये फैसला लिया गया है। सरकार ने 29 जून तक कोरोना कर्फ्यू को उत्तराखंड में बढ़ा दिया है। सरकार ने रियायतों के साथ नई गाइडलाइंस जारी की है। उत्तराखंड में 29 जून तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। 29 जून तक कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन सरकार ने रियायतों के साथ ये कर्फ्यू बढ़ाया है। बाजार अब 5 दिन खुलेंगे। उत्तराखंड से ये आपको जानकारी दे रहे हैं। अब उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 29 जून सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोगों को देखा जा रहा है कि लोग अपनी तरफ से पूरी सावधानियां बरत रहे हैं, जिसके चलते उत्तराखंड में कोरोना के केस में कम होने लगे हैं। रात भरी खबर को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 29 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया, लेकिन रियायतों के साथ नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं और बाजार को अब पूरे 5 दिन खोला जाएगा। ये फैसला हाई लेवल मीटिंग में लिया गया है। उत्तराखंड सरकार की हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि कैसे आगे पूरी व्यवस्था की जाए, जिसके तहत उत्तराखंड में 29 जून तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया। हालांकि सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत बाजार अब 5 दिन खुलेंगे। उत्तराखंड में बाजार अब 5 दिन खुलेंगे। नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं। कोरोना काल तबाही मचा रहा है, लोगों में दहशत का माहौल, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में मामले कम होते नजर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने रियायतों का दौर शुरू कर दिया है। लेकिन कर्फ्यू 29 जून तक लागू रहेगा, पाबंदियां लागू रहेंगी, लेकिन नई गाइडलाइंस के साथ बाजार अब 5 दिन खुल सकेंगे। बाजारों को 5 दिन खुलने का भी ऐलान कर दिया गया है, लेकिन पाबंदियां लागू रहेंगी। आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनका पालन आपको करना होगा। उत्तराखंड में 29 जून तक सुबह 6 बजे तक अब कर्फ्यू लागू रहेगा, लेकिन सरकार की तरफ से ढील भी दी गई है। अब बाजारों को 5 दिन खुलेंगे, यानी कि अब दुकानें हफ्ते में 5 दिन खुल सकेंगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, उत्तराखंड में 29 जून तक अब कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है, क्या नई गाइडलाइंस जारी की गई है सरकार की तरफ से? जी, उत्तराखंड के अंदर कोरोना के मामले कम होने लगे हैं। हालांकि हैं कि जिस तरीके से कोरोना के मामले 200 से भी कम अब होने लगे हैं, तो कहें, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड सरकार अभी जल्दबाजी में नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी तरह का रिस्क वो नहीं उठाना चाहती है कोरोना को लेकर कि जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू अब बढ़ा दिया गया है। 7 दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, जो 29 जून तक अब कोरोना कर्फ्यू रहेगा। वहीं दूसरी गाइडलाइंस भी अब जारी कर दी गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो बाजार खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी, वो 5 दिन ही अब खुल पाएंगी। लेकिन जिस तरीके से जो भीड़ बाजारों में देखने को मिलती है, उसके लिए भी एक पाबंदियां लगाई गई है कि मास्क लगाना अनिवार्य होगा, साथ ही सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी दुकानदारों को ही कराना होगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी दुकानदारों की होगी। यदि कोई सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है, तो उसको कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी पुलिस को बाध्य किया गया है कि पुलिस उस पर चालान करेगी या फिर कोई और जुर्माना उस पर लगा सकती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी सतर्क इसके लिए किया गया है। जी धनराज, ये बताइएगा कि हाई लेवल मीटिंग हुई है उत्तराखंड सरकार की, क्या कुछ फैसला लिया गया है इस मीटिंग में, क्योंकि तीसरी लहर की भी आशंका है, क्या तैयारियां? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से हाई लेवल मीटिंग उत्तराखंड सरकार की गई है, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है, जिसमें सभी मंत्री मौजूद थे और साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से जो कोरोना काल है वो बढ़ रहा है, लेकिन मामले भले ही कम हो, लेकिन जो तीसरी लहर है उसको लेकर भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। साफ तौर पर ये जो कर्फ्यू बढ़ाया गया है 7 दिन का, तो तीसरी लहर को लेकर ही ये कर्फ्यू बढ़ाया गया है, ताकि कोई ढिलाई इसमें न दी जाए और कोरोना न बढ़ पाए, इसको रोकथाम के लिए ही ये कर्फ्यू बढ़ाया गया है। और साफ तौर पर यदि बात की जाए हाई लेवल मीटिंग की, जो हाई लेवल मीटिंग की गई है, तो साफ तौर पर एक 4 धाम यात्रा को लेकर फैसला लेने की बात जरूर सामने आ रही थी, लेकिन अभी 4 धाम यात्रा खोलने के मोर्चे की सरकार नजर नहीं आ रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि जब 29 तारीख को ये कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा, तो उसके बाद एक मीटिंग होगी, तब 4 धाम यात्रा पर एक बैठक की जाएगी और तभी 4 धाम यात्रा खोलने पर निर्णय लिया जा सकता है। जी धनराज, सरकार तो अलर्ट हो गई है, उत्तराखंड सरकार पूरी तैयारी कर रही है, क्या उत्तराखंड की जनता अलर्ट है तीसरी लहर को लेकर?
जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जाए कि जब बाजार खुलते हैं तो कहीं ना कहीं बाजारों में जो भीड़ उमड़ती है तो उससे कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जनता कोई जागरूकता है, और जिस तरीके से जागरूकता होनी चाहिए वो जनता के अंदर अभी नहीं है। लेकिन उत्तराखंड सरकार अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभा रही है और तमाम जागरूकता के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है, और तमाम जागरूकता करने के लिए जनता के बीच में विज्ञापन के माध्यम से या फिर कंप्लेंट के माध्यम से भी उनको जागरूक किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से बाजारों में देखा जाए कि जो भीड़ बाजारों में लगती है तो कहीं ना कहीं उससे जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और जनता को समझना पड़ेगा कि तीसरी लहर जो आने वाली है वो कहीं खतरनाक हो सकती है, उसके लिए अभी से सावधान रहना होगा। जी धनराज, अगर बात करें वैक्सीनेशन को लेकर तो उत्तराखंड में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया किस तरह चल रही है, क्योंकि चारधाम यात्रा को खोलने की भी तैयारी है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कैसे चल रही है? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से चारधाम यात्रा को खोलने की तैयारी उत्तराखंड सरकार कर रही है, जिस तरीके से वहाँ के लोगों की बात करें तो लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार उनको भी हाथ देने की बात कर रही है। और वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन अभी तक जो है शहरी इलाकों में हो रहा था, काफी वैक्सीनेशन हुआ। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ये खुद कह चुके हैं कि 65% तक वैक्सीनेशन उत्तराखंड में हो चुका है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या पहाड़ी इलाकों की बात करें, वहां पर अभी तक वैक्सीनेशन इस तरीके से नहीं हो पाया है, युद्ध स्तर पर नहीं हो पाया है, जिसके लिए सरकार अब बाध्य हो चुकी है। और साफ तौर पर तीरथ सिंह मुख्यमंत्री हैं जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो पहाड़ी इलाके हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं उनमें वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। हालांकि जो नेटवर्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पहाड़ों में जो नेटवर्क नहीं आता है, और जो युवा है वहाँ के वो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो वैक्सीनेशन को लेकर है उसमें काफी परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है, जिसके लिए सरकार ने रास्ता निकाला है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सरकार पूरी तैयारियों में जुट गई है तीसरी लहर को लेकर के। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया लेकिन नई गाइडलाइंस के साथ। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए हम तक आपका बहुत शुक्रिया धनराज। फिलहाल आगे रुक करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरा हिंदुस्तान भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन इसी बीच आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल उत्तराखंड में आज सीएम तीरथ सिंह रावत ने योग किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने योग किया है। तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही आपको ये बता दें कि भारत की प्राचीनतम और समृद्ध परंपरा की पहचान योग है, ये कहा गया है। वहीं उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने आज योग किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे विश्व में योग को लेकर जागरूकता बढ़ी है, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधन किया था, उनकी तरफ से भी कहा गया कि योग ऊर्जा बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। पूरे विश्व में योग को लेकर जागरूकता बढ़ी है, ये पीएम की तरफ से कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस तरह से योग सिर्फ न हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व भर में जागरूकता लेकर के आया है, योग करने से निरोग आप रहेंगे, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में योग करना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड के सीएम ने भी योग किया है, उन्होंने संदेश दिया है उत्तराखंड की जनता को कि योग करे, निरोग रहे। कोविड काल चल रहा है, कोविड को नियंत्रित करने के लिए योग करना बेहद जरूरी है। ये जागरूकता उन्होंने उत्तराखंड जनता तक पहुंचाई है। प्रधानमंत्री सहित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें निकलकर सामने आई। इसी बीच हम आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तस्वीर दिखाएंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत ने योग किया है आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर। सीधा संदेश दिया है अपने प्रदेशवासियों को कि ये न सिर्फ एक प्रतीक है बल्कि योग करना देश की बेहतरीन के लिए बेहद जरूरी है। योग का संदेश साफ है कि इससे न सिर्फ बेहतर बल्कि देश एक अच्छे स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आज योग किया है, तस्वीरें आप देखिए। सीएम आपको योग करते नजर आ रहे हैं योग दिवस के मौके पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज। अब 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मैं आज योग दिवस पर ये कामना करता हूं कि हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्थ हो। पिछले 1.5 सालों में
दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने हैं। योग का जो पहला पर्याय संयम और अनुशासन को कहा गया है, सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। साथियों, जब कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं, तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। और आज अस्पतालों से ऐसी कितनी तस्वीरें आती हैं जहां डॉक्टर्स, नर्सेस मरीजों को योग सिखा रहे हैं, तो कहीं मरीज अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितनी ताकत मिलती है, ये भी दुनिया के विशेषज्ञ खुद। तमाम जानकारी के लिए अब हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव से तमाम जानकारी लेंगे। केशव, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और योग न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विश्व भर में परिचित हो गया है। भारत के लिए कितना गर्व का पल। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज देश भर में सारा योग दिवस मनाया है और देश ही नहीं, आज पूरे विश्व योग दिवस की गूंज दिखाई दे रही है। पूरे विश्व भर के 170 देशों में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के बाद विश्व स्तर पर योग दिवस को मान्यता दे दी गई थी, उसके बाद आज अगर हम बात करें पूरे देश में तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने अपने राज्यों में जो है योग दिवस को मनाया है और एक बड़े स्तर पे आज जो योग दिवस का तमाम जगहों पर हुआ है। तमाम जो विधायक गण हो या मंत्री हो, जो तमाम सरकार के लोग हों, आम लोग हों, सभी ने आज योग दिवस को बढ़ चढ़ कर मनाया है। सरकार का प्रयास है योगा के माध्यम से लोगों को निरोग करने का काम किया जाए। कोरोना काल कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि योग ऐसा निकल कर सामने आया है जिसने लोगों को कहीं ना कहीं जाए इम्यूनिटी बूस्ट करने का विषय हो, लोगों को ऑक्सीजन की समस्या से निजात हो, योग लोगों के लिए बहुत ज्यादा निराकरण करता हुआ दिखाई दिया है। तो निश्चित तौर पर योग की महत्व आज पूरे देशवासियों को समझने की आवश्यकता है। और जहां प्रधानमंत्री का संबोधन रहा हो या तमाम मुख्यमंत्रियों का संबोधन रहा हो, सभी योग के प्रति देशवासियों को जागरूक करने का काम किया है। सोनिका, बिल्कुल केशव, आपने जैसे जिक्र किया कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी योग कर रहे हैं, लेकिन वही केशव हम देख रहे हैं कि जवान भी पूरी ऊर्जा के साथ योग कर रहे हैं आज के दिन। केशव, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नौजवानों के लिए योग का एक विशेष महत्व है, क्योंकि अगर यूथ जो हमारे देश का अगर योग के साथ जुड़ेगा तो जरूरी जो तमाम नई बीमारियों से लोग जूझते हैं वो बीमारियों का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर अगर योगा हमारे दैनिक जीवन शैली में इसका अगर हिस्सा बनेगा तो साफ तौर पर हम समाज को और जागरूक कर पाएंगे, लोग और स्वस्थ हो सकेंगे और तमाम जो परिवर्तन, तमाम जो लोगों के सामने समस्याएं आती है, नई नई बीमारियों का जो निजात होता हुआ दिखाई दे रहा है, इनसे लोग बचते हुए दिखाई देंगे। तो युवाओं को खासतौर पर योग से जरूर जुड़ना चाहिए। सोनिका, केशव, आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हैं, तो क्या आपने तस्वीरें ऐसी देखी कुछ कि बाहर लोग आपको पार्क में या पब्लिक प्लेस में कहीं योग करते नजर आए आज?
देखिए बिल्कुल ये दैनिक कार्यशैली में देखा जाता है। जी केशव, तो आप उत्तराखंड से सीएम की तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से। इससे बीच आपको दिखा दें कि किस तरह से आईटीबीपी पे जवानों ने योग किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, लद्दाख की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। गलवान में भी सैनिक किस तरह योग कर रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें देखिए आप, आईटीबीपी में जवानों का योग, वीर जवानों का योग देखिए। अरुणाचल प्रदेश में कितने ऊर्जावान तरीके से योग कर रहे हैं। सीधा संदेश देश के युवाओं के नाम, योग करें, निरोग रहे। ये तस्वीरें देखकर मन खुश हो जाता है हर किसी का कि किस तरह से हमारे जवान इतने, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बर्फीले इलाके हो, योग करने से पीछे नहीं हटते। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं अलग अलग जगह से, लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से ये तस्वीरें आई हैं सामने। किस तरह से हमारे जवान देश के योग कर रहे हैं। सीधा संदेश है युवाओं के नाम, योग करें। योग से शारीरिक रोग के साथ साथ मानसिक रोग भी दूर होता है, आपका मन शांत रहता है। देश के लिए एक प्रतीक योग करना आज हिंदुस्तान ही नहीं विश्व भर में प्रचलित हो चला है हमारा योग। आप ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगह से तस्वीरें निकल कर आई हैं, चाहे लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश आप देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, कितने ऊर्जावान तरीके से सभी सैनिक जवान योग कर रहे हैं। एक एक सैनिकों में ऊर्जा कूट कूट कर भरी नजर आ रही है। युवाओं के नाम सीधा संदेश दे रहे हैं कि आप भी योग करें, चाहे मौसम कैसा भी हो, लेकिन योग जरूरी है। ये सीधा संदेश देश के नाम दे रहे हैं वीर जवानों का। ये योग आप देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, लद्दाख की तस्वीरें आप देखिए जो सामने निकल कर आई हैं अलग अलग जगहों से। लद्दाख की तस्वीरें, हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आप देखिए, आईटीबीपी पे किस तरह से जवान योग कर रहे हैं। 14,000 फीट पर आईटीबीपी पर योग कर रहे हैं। आप ये देखिए, 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी योग किया जा रहा है। योग करने से पीछे नहीं हटे जवान, इतने ऊर्जावान तरीके से योग कर रहे हैं। गलवान के सैनिक देखिए योग कर रहे हैं नदी किनारे बैठकर। वहीं वीर जवानों का योग अरुणाचल प्रदेश में देखिए किस तरह से योग कर रहे हैं। 14,000 के फीट पर आईटीबीपी पर योग हो रहा है। लद्दाख की तस्वीरें देखिए, इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की तस्वीर देखिए जहां जवानों का योग किया जा रहा है। गलवान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह सवेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के नाम संबोधन दिया, लोगों में जागरूकता बढ़ाई योग को लेकर के। साथ ही उन्होंने कहा योग एक ऊर्जावान तरीके से आपके शरीर में ऊर्जा पैदा करता है।